Hi everyone, welcome back to Market Pulse with Aditya and Nikita. Let's get started with the daily analysis of Nifty and Bank Nifty. Not going to cover Sensex because Sensex is exactly the replica of Nifty. So I'll try to keep this video short. First and foremost, not that I want to start with the Q&A section, but there was one person who wrote I mutum pai. He basically wrote कि I have never heard that you have been trapped and today was the day when I got trapped. So I will tell you that also. First and foremost, let's understand. डेली में यहाँ पर अभी के लिए तो लग रहा है ये ऊपर की तरफ ही वेट कर रहा है ये अभी भी, मतलब इसके पास अभी भी चांसेस है ऊपर की तरफ जाने के लिए. नाउ द मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर फाइंडिंग, यहाँ पर भी बड़ी कैंडल थी, देयर वाजंट एनी फॉलो थ्रू. उसके बाद ये अच्छी कैंडल है, उसके बाद भी देयर वाजंट एनी फॉलो थ्रू मतलब इसके बाद वापस एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, तो वो मिसिंग है समवेयर. देयर इजंट एनी फॉलो थ्रू मोमेंट इन इंडाइसेस, स्पेशली निफ्टी. बैंक निफ्टी ने तो फिर भी ट्राई डेफिनेटली किया है. तो यहाँ पर क्लियरली वापस ये इनसाइड बार का फॉर्मेशन है ऑन द डेली. इनसाइड बार में सिंपल रखना है, अगर ये इनसाइड चाइल्ड बार का जो लो है वो ब्रेक करता है तो थोड़े सा हम डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हैं, और ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हम अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हैं. दिस इज हाउ इनसाइड बार का रूल्स आर. बट वी विल गो एंड चेक 15 मिनट पे. सो 15 मिनट में अगर हम देखें तो अगर मान भी लेते यहाँ पर अगर ब्रेक भी होता है, यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है 575, बट उसके अलावा अगर कोई मतलब डायरेक्टली फिर 500 के आसपास ही है सपोर्ट, तो उसके वहां तक डेफिनेटली प्ले कर सकते हैं. अगर ये ब्रेक होता है, आज का लो अगर ब्रेक होता है और ये 575 भी ब्रेक होता है, तब आप इसको प्ले कर सकते हो फॉर 500 लेवल्स तक. ऊपर की तरफ जब भी हम आज का हाई ब्रेक करेंगे विच इज अराउंड 24,750, जब भी हम 24,750 को ब्रेक करेंगे, दैट इज व्हेन वी विल ट्राई टू प्ले फॉर लॉन्ग. कहाँ तक हम 20, डेफिनेटली ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जो 5 दिसंबर की कैंडल की हाई है, बट उसके बाद अगर कोई मतलब ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पर 25,000 के आसपास है और एग्जैक्टली 25,100 के आसपास है. उसके अलावा देयर इज मतलब इसके अलावा यहाँ पर कोई मतलब दूसरे बाधा नहीं है. So these are the only two resistance that I can right now see, 25,000 and 25,100. So at least we can aim at least till 25,000 and that is when we can trail यहाँ पर, ठीक है, for the next 100 points. But उसके लिए 24,750 का ब्रेक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू प्ले ऑन द अपसाइड. आज प्रॉब्लम क्या हुआ है, आई विल जस्ट टेल यू. आई वॉज कैरिंग ओनली लॉन्ग्स, मतलब मैंने पुट शॉर्ट किया था बिकॉज आई एम एन ऑप्शन सेलर, तो मैं पुट शॉर्ट करके गई थी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर वाजंट एनी ओवरनाइट डीके, तो मार्केट ऊपर से फ्लैट होके ऐसे आके मतलब ये जो साइडवेज हुआ था. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग दैट आई डिड रॉन्ग वाज माई प्रॉफिट बुकिंग रूल्स. आई हैव सम रूल्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग विच आई डिडंट अडियर टू टुडे, और उसके वजह से भी लॉसेस हुआ. उसके बाद क्या हुआ है, इंट्राडे में मार्केट डेफिनेटली नीचे आते गया. उसके साथ साथ इंडिया विक, यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर तो ये 7.4 है, बट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज अराउंड 10.2%. तो यहाँ पर ऐसा हो रहा था कि कॉल्स पुट दोनों बढ़ रहे थे और यहाँ पर कुछ भी डीके नहीं था इंट्राडे में या ओवरनाइट में, दोनों तरफ. तो दैट इज व्हेन यू नो आई हैड टू बुक लॉसेस. सो टुडे वाज द डे व्हेन आई एंडेड अप, आई गॉट ट्रैप्ड फॉर 2 रीजंस. वन बिकॉज ऑफ माई ओन प्रॉफिट बुकिंग रूल्स को जिसको मैंने एडहियर नहीं किया. अगर मैंने उसको एडहियर किया होता तो लॉस ही बुक करना होता, बट जो मैग्नीट्यूड का लॉस मैंने आज बुक किया उतना नहीं होता, मतलब उससे कम हो जाता. ऑल्दो मैंने ऐसे कोई बड़े लॉस नहीं बुक किए कि 1 या 2%, बट स्टिल इट्स अ लॉस. एंड मतलब इफ आई वुड हैव एडहियर्ड टू माय रूल्स, आई वुड हैव, मतलब वो इतना छोटा लॉस होता ना कि मतलब मेरे को इजीली आई कुड हैव लाइक आई वुडंट हैव इवन बॉदर्ड टू यू नो टॉक अबाउट इट, वैसा लगता मुझे. बट इट्स अ स्मॉल लॉस, बट नॉनदलेस इट इज स्टिल अ लॉस फॉर मी. तो these were the two reasons. One is not adhering to my profit booking rules and I don't know what has gone with India VIX, why it is behaving very weirdly. और अभी यहाँ पर lack of follow through momentum है. I don't know whether अभी हम लोग और 1-2 दिन sideways होने वाले हैं और फिर ब्रेक होने वाला है या कैसे. तो the idea is 24,575 को ब्रेक किया तो हम 24,500 तक प्ले करेंगे और 24,750 के ऊपर ही हम और अग्रेसिवली बेरिश प्ले करेंगे. इसके बीच में रहेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैंगल्स के साथ वन कैन प्ले. फिर स्ट्रैंगल्स में वही है, फिर जब भी ये 24,750 का जोन ब्रेक करेगा और जब भी ये 24,500 का ब्रेक करेगा, दैट इज व्हेन यू कैन गो डायरेक्शनल. फिर से डायरेक्शनल. अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो डायरेक्शनल डाउन साइड, और ये ऊपर की तरफ ब्रेक करते तो डायरेक्शनल ऑन द अपसाइड. दैट इज व्हाट आई एम प्लानिंग. कल फ्लैट या ओपन कहीं पर भी होगा तो आपको सिंपल ये वाली रेंज को याद रखना है. डायरेक्शनल जाने के लिए ये 2 ही रेंज है, 24,750 एंड 24,500. इसके बीच में जो भी रहेगा तब तक साइडवेज है. ऑप्शन बायर्स के लिए कोई जोन नहीं है. तब बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग बेटर दैन निफ्टी बिकॉज एक तो निफ्टी में रेड कैंडल है और इट्स अ मोर ऑफ एन इनसाइड बार. एंड इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी डेफिनेटली ट्राइड एक बार तो ब्रेक करने के लिए प्रीवियस डे हाई. हालांकि यहाँ पर वापस नीचे आया था, थोड़ा वोलेटाइल हुआ था, बट स्टिल दिस इज मच बेटर दैन निफ्टी आई वुड से. और 15 मिनट में हम जाकर देखते हैं
हैं। तो इन केस ऑफ बैंक निफ्टी द इमीडिएट सपोर्ट इज समवेयर अराउंड 53,280 और 53,300 के आसपास। तो ये जैसे ही 280 का ब्रेक होगा दैट इज व्हेन हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं फॉर एन इमीडिएट टारगेट ऑफ 52,800 से 950 के बीच में, ठीक है। और यहाँ तक ही आप ट्रेल कीजिएगा, मतलब यहाँ पर आप बुक कर लीजिएगा और फिर अगर ये वापस इनिशिएट होता है दैट इज व्हेन यू कैन गो लॉन्ग, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट याद रखिएगा वी आर स्टिल इन बाय ऑन डिप्स वाला मार्केट। बट मार्केट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये एक तो फॉलो थ्रू मोमेंटम नहीं आ रहा और थोड़ा ट्रैप काइंड ऑफ अ सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर भी हमने मतलब वीकली एनालिसिस में वी हैव डिस्कस्ड वेरी मच इन डिटेल कि कैसे इसने ट्रैप किया था ऑन फ्राइडे। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर इन केस ऑफ बैंक निफ्टी जैसे ही आज के हाई को ब्रेक करता है विच इज रफली 53,700, द मोमेंट वी गेट अ ब्रेकआउट ऑफ 53,700, तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि अगेन 5th एंड 6th दिसंबर की हाई है। वो जैसे ही ब्रेक होता है द नेक्स्ट टारगेट हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो कि 54,500 के आसपास है। उसके बाद वील बी ट्रेडिंग इन ब्लू स्काई जोन, बट उसके लिए पहले एटलीस्ट लेट अस ब्रेक दिस 800-880 और उससे भी पहले आज की हाई ब्रेक करनी चाहिए विच इज 53,700। तो बैंक निफ्टी में भी मोटा मोटी सेम ही रहता है, जब तक ये 700 और ये वाले जोन्स को नहीं ब्रेक करता है 53,300 फॉर छोटे जोन के लिए, तब तक आप स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हो। ये जैसे ही ब्रेक करेगा तब तक छोटा सा एक स्कैल्प शॉर्ट साइड में ट्रेड ले सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 52,950 या 52,880। और ऊपर की तरफ जैसे ही 700 ब्रेक करेगा दैट इज व्हेन वी कैन टेक अ लॉन्ग पोजीशन। फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं ये मोस्ट लाइकली 800 भी ब्रेक करे और इट विल ट्राई टू रीच इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो दैट इज द प्लानिंग एंड अगेन निफ्टी बैंक इज लुकिंग मच बेटर देन निफ्टी। एक और चीज ये बताना चाह रही हूँ कि अभी अगले हफ्ते विच विल बी अ मंथली एक्सपायरी फॉर बैंक निफ्टी, उसकी एक्सपायरी होने वाली है ट्यूसडे को, बिकॉज वेडनेसडे विल बी हैविंग अ हॉलीडे ऑन द ओकेजन ऑफ क्रिसमस। सो बैंक निफ्टी अब मतलब मोस्ट लाइकली थोड़ा वीकली जैसे बिहेव करना शुरू करेगा। दैट इज वन थिंग एंड अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये वेडनेसडे को हमारे लिए वेडनेसडे ओवरनाइट में मतलब वेडनेसडे इंडिया टाइम के रात को फेड की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है, तो उस हिसाब से आप अपने पोजीशंस ऑलरेडी वैसे उस हिसाब से सोच समझ कर लेकर जाइएगा ओवरनाइट में। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट करता है मार्केट को, तो इस हिसाब से आप प्लान कीजिएगा आपके पोजीशंस के लिए। नाउ कमिंग टू फ्यू Q&A, इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। आई डोंट नो व्हाट्स, आपने कभी ऐसे मतलब आई डोंट रिमेंबर यू एवर कमेंटिंग एंड व्हाटएवर यू कमेंटेड एक्चुअली केम ट्रू फॉर मी। Anyways, that's great. You covered your call sell at a loss, and then you immediately and slowly started shorting puts, and you basically recovered the entire loss. Thank you, Pawan Niwarji, for such a kind comment. Yes, that Nifty Energy, this is what the stock, but अब तक हुआ नहीं है उसमें कोई W का ब्रेकआउट आया नहीं है, तो उसके प्रीएम्प्ट करके कोई भी चीज को ट्रेड नहीं करना है। एंड वॉट एवर आई एम शेयरिंग इट इज ओनली फॉर प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पज। Worst ever loss in last 6 months. Yes, लक्ष्मी जी, Friday was really challenging. तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है तो you can बेसिकली रेड्यूस की जो मैक्स लॉस है वो आप डिफाइन कीजिएगा। इट शुड मतलब अगर आपको लग रहा है थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, सो लाइक वी हैव ऑल्सो डन दैट। सो आप इंस्टेड ऑफ 1% तक रुकने के लिए यू कैन बेसिकली थोड़ा सा कम करके 0.75 या 0.5%, वॉट एवर सूट्स योर मेंटालिटी, स्पेशली ऑन द 0DT डेज। रिमेंबर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो उस दिन आपका मैक्स लॉस अगर 0.5% हिट होता है तो प्लीज क्लोज फॉर दैट पर्टिकुलर डे। ऐसे आप कुछ थोड़े चेंजेस लेकर आ सकते हो। Yeah, all is good. 8500 good support as told by Aditya in Sensex. Yes, that really worked well. Minisha, I remember you have been, questioning the same thing again and again in different words. But you need to understand the current market in option selling is not about risk reward. It is more about probability. And we usually focus more on the probability of our trades. So there are two things. Either you get your RR right, or you can work on probability of your profits. मतलब probability of your trade going into profits. So we actually work on that area much rather than on the RR. So for us it still works out. So I hope I have taken enough questions and I'll see you tomorrow. Rather Aditya will come tomorrow. So take care, bye bye, and have a great day.